राजधानी की बाग सिवनिया स्थित माउंट कार्मेल स्कूल में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पत्रकार फिल्म सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य रमेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राजनीतिक विश्लेषज्ञ स्तंभकार IFWJ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण मोहन झा के विशेष आतिथ्य में व संस्था की प्राचार्य सिस्टर अर्चना की अध्यक्षता में मनाया गया। अतिथियों के द्वारा झंडा वंदन के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत हुई। इसमें संस्था के छात्रों ने नृत्य, नाटिका, भाषण व डांस के माध्यम से आज़ादी के महत्व को बताने का प्रयास किया। संस्था की प्राचार्य सिस्टर अर्चना ने अपने उद्बोधन में बताया कि माउंट कार्मेल विगत 25 वर्षों से इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाए हुए हैं। उन्होंने आज़ादी के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये आज़ादी हमें लाखों लोगों की कुर्बानी से मिली है। आज की पीढ़ी को इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए नागरिक कानूनों का और अधिकारों का पालन ईमानदारी के साथ करना चाहिए। सिस्टर अर्चना ने कहा कि वर्तमान परिवेश में हमें एक होकर भारत के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। संगठन शक्ति ही हमारी पहचान रही है। हम बड़ी से बड़ी आपदा इस ताकत के बल पर झेल पाए हैं। सिस्टर ने कहा कि आज़ादी के बाद हम विकास के नए आयाम तय कर रहे हैं। विश्व में भारत की गिनती विकासशील देशों में होती है। बच्चे का कल भविष्य है और उन्हें भारत को आगे ले जाने में बेहद समर्पण और त्याग करना होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमेश शर्मा ने बच्चों से कहा कि डॉक्टर हेडगेवार, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान लोगों की वजह से भारत को आज़ादी मिली। जब देश आज़ाद हुआ तो 99% आबादी के पास दाल रोटी की समस्या थी, लेकिन आज़ादी के इन 75 वर्षों में हमने इस प्रतिशत को कम कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं जब देश में सुई भी नहीं बनती थी तो कैसी स्थिति रही होगी। आज हम बड़े बड़े रॉकेट, युद्धपोत और हर नई तकनीक का इजाद कर रहे हैं और उन्नति के पथ पर ले जाने में आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद कृष्ण झा ने कहा कि आज़ादी का संघर्ष बहुत बड़ा रहा है। हमने अभी नृत्य नाटिका के माध्यम से देखा कि कितने संघर्षों से आज़ादी मिली है। इन संघर्षों को सीख लेकर हमें आगे कार्य करना पड़ेगा। उत्कृष्ट भारत और एक्सीलेंस भारत का निर्माण हमें करना है। कोरोना काल में जब ये विभीषिका पूरी तरीके से लोगों को घेरे हुए थी, ऐसे समय में भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन ईजाद की। हमने 200 करोड़ टीकाकरण किया। इसके अलावा हमने विदेशों में भी लोगों को वैक्सीन प्रदान की। भारत के इस कार्य की सराहना अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के साथ अनेक देशों ने की है। WHO ने भारत की इस उपलब्धि के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। आज़ादी 75 साल बाद भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत की जनता से अपील की है कि वो आपसी संवाद में मां बहनों का अपमान ना करें, उन्हें गालियां ना दे। नारी नारायणी का रूप है। भारत में पुरातन काल से ही नारी का सम्मान किया जाता रहा है। झा ने बच्चों से अपील की कि प्रधानमंत्री के आह्वान को आत्मसात करें, माता बहनों का सम्मान करें। झा ने इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वस्व न्यौछावर कार्य करने वाले सिस्टर पवित्रा, सिस्टर अर्चना, सिस्टर लिसी जैसे लाखों लोगों ने संस्कृति के साथ लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। आज कार्मेल और माउंट कार्मेल में बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। बच्चों को इतने अच्छे संस्कार शिक्षा देने के लिए पूरे प्रबंधन का साधुवाद। कार्यक्रम के अंत में संस्था के उप प्राचार्य सिस्टर लिसी ने आभार व्यक्त किया। Rabindranath Tagore, whose words spark fire in our thoughts. Freedom from fear is the freedom I claim to you, my motherland.
Fear the phantom demon, shaped by your own distorted dreams. Freedom from the burden of ages, bending your head, breaking your back, blinding your eyes to the beckoning call of the future. Freedom from shackles of slumber, wherewith you fasten yourself to night's stillness, mistrusting the star that speaks of truth and adventurous path. Indeed, he invites us to overcome our fear of taking risk and dare to walk on the adventurous path. He wishes that we live freely, making our own decisions and shaping our own destiny, choosing right from wrong. Therefore, you dear students, your values do not live a mimicry of life, that is, an inauthentic life, but be a genuine person who holds values for life, stands for truth. And today let's pray that all of us have an undying ideal of love and sacrifice to uphold our country. Dear students, the future of the country depends upon you. Your perseverance, dedication and commitment to your life will determine the future of India. संबोधन में प्राचार्य जी ने कही थी कि हमको संकल्प रहना है, संकल्प लेना है कि भारत स्वस्थ रहे, भारत प्रसन्न रहे, और इसके लिए दो ही बातों की आवश्यकता है। एक बात तो ये कि हमारा कहीं ना कहीं हमारे मन में हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण रहे, और दूसरा हम कठोर परिश्रम करें। जो लोग कठोर परिश्रम बचपन से करते हैं, वो चाहे खेल में परिश्रम करते हों, किसी और काम में परिश्रम करते हों, मान करके चलिए कि उनकी जो मेधा शक्ति है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, वही सबसे अच्छी पूरे जीवन में रहती है। तो जो प्राचार्य जी ने कहा, सबसे पहले कहा कि आपको कठोर परिश्रम करना, तो कठोर परिश्रम खेल से भी आपको शुरू करना। छोटे बच्चों को ये चाहिए कि खेल जो दूसरे होते हैं उसके साथ साथ कबड्डी जैसे खेल भी, मैं प्राचार्य जी से आग्रह करूंगा कि कबड्डी जैसे खेल भी आप खिलाएं। कबड्डी कहने के लिए गांव का खेल हो सकता है।